बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। अब मैं उम्मीद करता हूँ आप तमाम दोस्त बिल्कुल खैरियत से होंगे। इंग्लिश की दुनिया में मोहम्मद असद आपको वेलकम करता है और इसके साथ साथ मैं आप तमाम दोस्तों का शुक्रिया भी अदा करता हूँ क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह मेरे 1000 सब्सक्राइबर जो है वो कंप्लीट हो गए हैं। तो मैं उम्मीद करता हूँ आप आगे भी इसी तरह मुझे इंशाल्लाह सपोर्ट करेंगे और जहाँ जहाँ भी लिटरेचर लवर्स हैं, इंग्लिश ग्रामर लवर्स हैं, वो सारे जो है मतलब मेरी वीडियोस को ज़रूर फॉरवर्ड करेंगे। तो आज की वीडियो जो है बहुत ज़बरदस्त बनने वाली है, बहुत ही ख़ास बनने वाली है क्योंकि आज का जो टॉपिक है वो इंग्लिश लिटरेचर नहीं बल्कि इंग्लिश ग्रामर से रिलेटेड है। जी हाँ, आज मैं आपको पढ़ाने लगा हूँ, बल्कि आज हम रिव्यू लेने लगे हैं टेंसेस का। जितने भी 12 के 12 टेंसेस हैं, मैंने ये फ़ैसला किया है कि आज मैं आपको कंप्लीट जो है 12 टेंसेस ये हम स्टडी करेंगे इनकी। तो मेन टॉपिक पे जाने से पहले अगर अभी तक आपने मेरा ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ में दिए गए घंटे के निशान को भी दबा दें ताकि मेरे हर आने वाली नई वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुँचते रहें। तो जैसा कि आप जानते हैं कि टेंसेस जो होते हैं ये कुल 12 होते हैं। मेजर जो हैं वो कुल 3 टेंस होते हैं। इसमें प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस हो गया, पास्ट इंडेफिनिट हो गया और फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस हो गया। मैं कोशिश करूंगा कि सादा और सलीस ज़बान में आपको बता सकूं। तो चलो हम ऐसा करते हैं कि प्रेजेंट इंडेफिनिट से शुरू करते हैं, फिर इसके आगे 4 एग्जाम हैं। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस फर्दर आगे मतलब टोटल मिला के ये 4 बनते हैं। कैसे जी? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। तो पहला जो टेंस है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, इसे हम कहते हैं, या फिर यूँ लिख लें, इसे जो है उर्दू में फ़ेल हाल मुतलिक कहते हैं। फ़ेल हाल मुतलिक। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस फ़ेल हाल मुतलिक कहते हैं। ये पहला टेंस है। और वैसे मेरा अपना एक फार्मूला है कि अगर आप ये वाला टेंस जो है ये याद कर लेंगे तो बाकी जो है वो इस टेंस की निस्बत आसान है। तो जो जहाँ पे थोड़ी सी बहुत कन्फ्यूजन्स होती हैं वो मैं आज आपको क्लियर करने की कोशिश करता हूँ। पहला टेंस है जी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस फ़ेल हाल मुतलिक। इसकी जो सबसे पहले पहचान होती है उर्दू फ़िक़रात में, सबसे पहले आखिर में आता है ता है, ती है, ते हैं वगैरह। ठीक है जी। मसलन वो खाना खाता है, वो ख़त लिखते हैं, वो स्कूल जाते हैं, वो यहाँ आती है, ठीक है, हम क्रिकेट खेलते हैं, ये सारे। ठीक है, याद रखिएगा कि इसके एंड पे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के एंड पे ता है, ती है, ते हैं वगैरह आता है। अब इसका जो फार्मूला है वो आप नोट कर लें। ठीक है, फार्मूला कौन सा है जी? सबसे पहले आता है सब्जेक्ट, ठीक है जी, उसके बाद वर्ब, ठीक है, उसके बाद ऑब्जेक्ट। यहाँ पे मैं थोड़ा सा बताता चलूँ कि सब्जेक्ट कौन सा होता है। सब्जेक्ट होता है किसी भी फिक्रे में काम करने वाला, जिसे हम उर्दू में फ़ाइल कहते हैं। वर्ब होता है किसी भी फिक्रे में जो काम हो रहा होता है उस काम को वर्ब कहते हैं, उर्दू में उसे फ़ेल कहते हैं। और ऑब्जेक्ट कहते हैं मफ़ूल को, जिस चीज़ पर काम हो रहा होता है। ठीक है, जिस चीज़ पर काम हो रहा होता है उसे उर्दू में मफ़ूल कहते हैं। तो ये देखें, सबसे पहले सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट। अब मैं एक फ़िक्रा बोलता हूँ, ठीक है, कि वो स्कूल जाते हैं, वो स्कूल जाते हैं। अब देखें, वो स्कूल जाते हैं, इसमें ये देखें कि वो जो है, जो हमारा सब्जेक्ट है, फ़ाइल है, वो है जो काम करने वाला है, क्योंकि स्कूल कौन जाता है? वो। अब इस वो की जमा है, वैसे तो ही होता है लेकिन ये चूंकि ज़्यादा हैं यहाँ पे दे लगाएंगे, दे प्लस। अब यहाँ पे लगाना है वर्ब, ठीक है। तो वर्ब कौन सा होता है? जाना, काम। ये जाते की इंग्लिश क्या होती है? जाना, गो, ठीक है जी, दे गो। ऑब्जेक्ट जिस चीज़ पर काम हो रहा है, कहाँ जाते हैं? स्कूल।
टू स्कूल, दे गो टू स्कूल। ठीक है, यहाँ पे एक पॉइंट मैं आपको बताता चलूँ, आपने नोट करना है, और वो पॉइंट कौन सा होगा? वो पॉइंट ये होगा कि अगर ये आप जो अल्लाह ताला खुश रखे हमारे उस्ताद मोहतरम को, कि वो जब हम पढ़ते थे, हम टेंथ याद करते थे, तो वो कहा करते थे कि मेरी इस नसीहत को पल्लू से बांध लें। ठीक है, तो आपने भी इस बात को, अगर आप स्टूडेंट हैं या फिर आप टेंथ सीखना चाहते हैं, तो इस टेंस की जो सबसे इम्पॉर्टेंट बात, बल्कि तमाम टेंसेस में ये जो टेंस है ये बड़ी अहमियत का हामिल है, चूँकि ये पहला टेंस है, तो और इसमें ज़बरदस्त अहमियत की हामिल एक बात जो मैं आपको अभी बताने लगा हूँ, वो कौन सी है? वो ये है कि आपने ये चीज़ देखनी है कि अगर ही, शी, इट, दोबारा बता देता हूँ, ही, शी, इट, ठीक है, या कोई सिंगुलर नाउन वाहिद इसम, ठीक है, ही, शी, इट या कोई सिंगुलर नाउन वाहिद इसम हो, तो उसके जो है वर्ब के साथ आपने एस जी एस का इजाफा करना है। ये वर्ब है, ठीक है। और अगर कोई जमा हो, जैसे आई हो गया, वी हो गया, यू हो गया, दे हो गया, या प्लूरल नाउन कोई दो नाम हो गए, उनके साथ हमने उनके वर्ब के साथ एस जी एस का इजाफा नहीं करना। इसी तरह इनके मनफी फिक्रात के साथ जहाँ पे ही, शी, इट वाले हो, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ आपकी आसानी के लिए कि ही, शी, इट या सिंगुलर नाउन, ही, शी, इट या सिंगुलर, इनके वर्ब के साथ एस या एस का इजाफा होता है। मसलन वो पानी पीती है, माफ कीजिएगा मेरी हैंडराइटिंग थोड़ी, विल हैव टू कंप्रोमाइज, वो पानी पीती है। अब लड़की है चूंकि, देन विल हैव टू यूज शी, ठीक है, शी। अब देखें, वैसे तो पानी पीना का होता है ड्रिंक वाटर, लेकिन चूंकि ये देखें ना, शी है, शी, और ये देखें शी, इसके वर्ब के साथ हमने ईएस लगाना है, शी ड्रिंक्स, एस जी एस का इजाफा होता है, ठीक है, शी ड्रिंक्स वाटर। अब अगर इसी को मनफी करेंगे, शी डज नॉट, शी डज नॉट, अब यहां पे ये वाला एस खत्म हो जाएगा। क्यों खत्म होगा? क्योंकि ये लग चुका है। बेसिकली वर्ड डू होता है, डज नहीं होता, चूंकि एस, ही, शी, इट या को वाहिद इसम होता है, यहाँ पे शी है, तो हमने डू की बजाय डज लगा दिया, और यहाँ पे जो एस लगाया था ड्रिंक्स वाला, वो हमने ख़त्म कर दिया। अब ये ऊपर वाला फिक्र देख लें, दे गो टू स्कूल, ठीक है, दे डू नॉट, ठीक है, अब डज नॉट नहीं लगाएंगे, डू नॉट लगाएंगे। क्यों लगाएंगे डू नॉट? क्योंकि ही, शी, इट या सिंगुलर के साथ हमने डज नॉट लगाना है मनफी में, ठीक है। अब बढ़ते हैं सवालिया की तरफ। सवालिया में हमने क्या करना है? बिल्कुल सेम सिचुएशन, कोई मुश्किल नहीं है, इंतहाई आसान है, बल्कि सादा सवालिया जिसमें हेल्पिंग वर्ब आता है। सवालिया भी दो किस्म के होते हैं, एक सादा सवालिया होता है, एक डबल जज क्लास वाला सवालिया होता है, दोनों बहुत आसान है। अच्छा जी, अब सादा सवालिया में क्या होता है जी, कि जिनके साथ डज होता है वो डज शुरू में आ जाता है, बाकी तरतीब सेम रहती है। मसलन अब यूँ देख लें कि मैं कहता हूँ, ये फ़िक्रा है, ठीक है, कि शी ड्रिंक्स वाटर। अब इसको सवालिया बनाते हैं, तो इस तरह बन जाएगा, डज शी, ये एस फिर ख़त्म हो जाएगा, क्योंकि एस ई एस का इजाफा जो है वर्ब के साथ सिर्फ पॉजिटिव फिक्रात में, असर्टिव सेंटेंसेस में इजाफा होगा, अदरवाइज इजाफा नहीं होगा, ठीक है। और ये देखें ना, ये चूँकि सवालिया है तो एंड पे सवाली निशान भी लगा देंगे। डज शी ड्रिंक वाटर, ड्रिंक्स वाटर नहीं कहेंगे, ठीक है। ऊपर वाला फिक्रा देखें, दे गो टू स्कूल, दे गो टू स्कूल, ठीक है। इसका क्या होगा? इसका बनेगा कि डू दे गो टू स्कूल, डज नहीं आएगा, क्योंकि डज आता है ही, शी, इट या सिंगुलर नाउन, और डू आता है आई, वी, यू, दे या प्लूरल नाम, जो एक से ज़्यादा होते हैं, दो या दो से ज़्यादा हों, ठीक है। अगर एक होगा तो वो सिंगुलर में आ जाएगा। तो अब अगर सवाल नंबर 2 पे जाएं, ठीक है, अब ये वाला फिक्रा सवाल नंबर 2 बनाते हैं, डज शी ड्रिंक वाटर, क्या वो पानी पीती है? वो पानी कैसे पीती है? अब ये सवाल नंबर 2 कौन सा होता है? जिसमें WH क्लास आता है, जिसमें WH
क्लास आता है, ठीक है। हाउ, HOW, हाउ, अब डज का ये डी छोटा कर देंगे। हाउ डज शी ड्रिंक वाटर, वो पानी कैसे पीती है। अच्छा, दे गो टू स्कूल, अब इसको अगर सवालिया करें तो डू दे गो टू स्कूल, ठीक है। अब अगर इसको सवाल नंबर 2 कर दें कि वो क्यों स्कूल जाते हैं, वाई डू का ये डी छोटा, वाई डू दे गो टू स्कूल। तो ये इंतहाई अहम टेंस है, इसमें जो बेसिक निशानी है वो आपने ये याद करनी है कि असर्टिव सेंटेंसेस में, सादा फ़िक्रात में जो सादा फ़िक्रात होते हैं उसमें आपने क्या करना है कि आपने मतलब पहचान तो आपको पता है, ठीक है। सादा फ़िक्रात में आपने ही, शी, इट या वाहिद इसम, इनके वर्ब के साथ एस या यस का इजाफा करना है, जबकि अगर आई, वी, यू, दे या प्लूरल नाउन हो उनके वर्ब के साथ एस यस का इजाफा नहीं करना। मनफी फ़िक्रात में जो ही शी वाले हैं उनके साथ आपने क्या करना है, डज नॉट लगा देना है। ही शी इट वालों की बात कर रहा हूँ, ठीक है। और जो आई, वी, यू, दे या प्लूरल नाउन उनके साथ डू नॉट लगाना है। और मतलब जो दूसरा है WH क्लास वाले सवालिया, उनके साथ आपने क्या करना है, WH क्लास शुरू में लगा देना है, ठीक है। और आप बाकी रूल का तो आपको पता है कि जिस तरह डू लगता है या फिर डज लगता है। तो ये हमारा जो पहला टेंस है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, मैं उम्मीद करता हूँ ये आपको समझ आ गया होगा। जी, हमारा जो अगला टेंस है वो है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, फ़ेल हाल जारी। ये नाम से ही जाहिर है, मतलब जारी, फ़ेल हाल जारी, ठीक है। ऐसा टेंस, ऐसा ज़माना जिसमें किसी काम का करना, होना, जैसेना हाल के ज़माने में जारी पाया जाए। अभी मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, ये फ़िलहाल जारी है, आप पढ़ रहे हैं, ये फ़िलहाल जारी है। वो क्रिकेट खेल रहा है, वो क्रिकेट खेल रहे हैं, वो मूवी देख रहे हैं, हम पढ़ रहे हैं, वो आ रहा है, वो लिख रहे हैं, ये सारा फ़िलहाल जारी है, ठीक है। इसकी पहचान रहा है, रही है, रहे हैं। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, रहा है, रही है, रही है वगैरह, ठीक है। रहा है, रही है वगैरह। अब इसका जो फार्मूला है, सबसे पहले आपने सब्जेक्ट, आपको पता है सब्जेक्ट का, उसके बाद इज, एम, आर, इज, एम, आर प्लस वर्ब प्लस ING, इसे पार्टिसिपल भी बोलते हैं, प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है। कि सब्जेक्ट प्लस इज, एम, आर प्लस वर्ब, ING और ऑब्जेक्ट। आप वर्ब की चौथी फॉर्म भी इसे लिख सकते हैं। मसलन एक फ़िक्रा है कि हम क्रिकेट खेल रहे हैं, हम क्रिकेट खेल रहे हैं, सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा, वी, और जाहिर है वी के साथ ना इज आता है ना एम आता है, आर, प्लेइंग, प्ले, ये वर्ब है, प्ले, आगे ING, प्लेइंग क्रिकेट, वी आर प्लेइंग क्रिकेट, ठीक है। अब इसी तरह आप कोई भी बना सकते हैं, ही इज़ ड्रिंकिंग वाटर, वी आर गोइंग टू स्कूल, ठीक है, यू आर राइटिंग ए लेटर। अब इसको मनफी बनाने के लिए हमने क्या करना है, इंतहाई सादा, इंतहाई आसान, वी आर नॉट प्लेइंग क्रिकेट। और सवालिया बनाने के लिए ये जो हेल्पिंग वर्ब है इज, एम, आर, इसको शुरू में लेके आएंगे, ठीक है। अब चूँकि शुरू में आ रहा है तो ए बड़ा, आर वी प्लेइंग क्रिकेट, आर वी प्लेइंग क्रिकेट, ठीक है। और सवाल नंबर 2 जो है, मतलब जो WH क्लास वाला होता है, ठीक है, वाई आर वी प्लेइंग क्रिकेट, अब ए छोटा हो जाएगा, वाई आर वी प्लेइंग क्रिकेट, ठीक है। ये इंतहाई आसान तरीन टेंस है। और मैं ये समझता हूँ कि जारी के जितने भी जो सिंपल जारी के जितने भी टेंस हैं, चाहे वो प्रेजेंट कंटिन्यूअस हो, पास्ट कंटिन्यूअस हो या फ्यूचर कंटिन्यूअस हो, वो सारे ही बहुत आसान और बहुत ज़बरदस्त हैं। ये आपको पढ़ने में इंशाल्लाह कोई भी किसी भी किस्म का मसला नहीं आएगा। तो हमारे 2 टेंस हो गए, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस और प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। तो अब हम बढ़ते हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की तरफ। जी, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, फ़ेल हाल मुकम्मल, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, ठीक है। ये कौन सा टेंस होता है भला?
नाम से ही जाहिर है प्रेजेंट का क्या मतलब होता है, हाल। परफेक्ट क्या मतलब होता है, मुकम्मल। ठीक है, मैं कहता हूँ कि यार फलां बंदा जो है वो बहुत ही परफेक्ट है, माशाल्लाह उसकी हाइट भी ज़बरदस्त है, उसकी कम्प्लेक्शन भी फेयर है, और उसके अलावा उसकी क्वालिफ़िकेशन भी ज़बरदस्त है, माशाल्लाह उसने एमफिल स्कॉलर है, पीएचडी है, और इसके अलावा उसकी जॉब भी बहुत ज़बरदस्त है, परफेक्ट है हर लिहाज से, मुकम्मल है। ठीक है, तो अब यहाँ पे समझें कि परफेक्ट का मतलब है कि किसी भी काम का हाल के ज़माने में मुकम्मल पाया जाना, तकमील हो जाना, वो परफेक्ट कहलाता है। ठीक है, किसी भी काम का हाल के ज़माने में मुकम्मल हो जाना, काम की तकमील हो जाना, वो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस कहलाता है। मसलन मैंने लिख लिया है, ठीक है, मैंने लिख लिया है, उसने काम कर लिया है, वो जा चुके हैं। ठीक है ना, तो ये इसकी पहचान है कि या है, ये अलिफ या है, वो चली गई है, छोटी ये है, बड़ी ये हैं, या चुका है, चुके हैं वगैरह, चुका है, चुके हैं वगैरह आता है। अब देखिएगा, इसमें सबसे पहले आएगा सब्जेक्ट, उसके बाद हैज़, हैव प्लस वर्ब, कौन सी फॉर्म भला, तीसरी फॉर्म, प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, सब्जेक्ट प्लस हैज़, हैव प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। एक फिक्रा देखें जी, वो होमवर्क कर चुका है, कर चुका है, वो होमवर्क कर चुका है, वो ही हैज़, ये हैज़, ठीक है, ही हैज़ डन दी होमवर्क, ही हैज़ डन दी होमवर्क, वो होमवर्क कर चुका है। इसका भी मनफी बनाने के लिए आपने कोई ज़्यादा तरद्दुद नहीं करना, बल्कि जो हेल्पिंग वर्ब हैं हैज़ और हैव, इनके बाद जस्ट नॉट लगा देना है। अगर मनफी होगा तो ही हैज़ नॉट, अगर फिक्र इस तरह हो कि वो होमवर्क नहीं, उसने होमवर्क नहीं किया है या वो होमवर्क नहीं कर चुका है, उसके लिए फिर आपने, मतलब ना आ जाए तो आपने नॉट लगा देना है। ठीक है, तो अगर मनफी हो तो ही हैज़ नॉट डन दी होमवर्क, और अगर सवालिया हो, सवालिया में भी सवालिया नंबर 1 हो, मतलब सिंपल सवालिया हो, उसके लिए जो हेल्पिंग वर्ब है हैज़ और हैव, ये शुरू में आ जाएंगे। फ़र्ज़ माल फिक्र है कि क्या वो होमवर्क कर चुका है, हैज़ ही, अब ये ही का एच छोटा आ जाएगा, हैज़ ही, यहाँ पे हैज़ कट जाएगा, हैज़ ही, ठीक है, हैज़ ही, ये नॉट फिलहाल काट दें से, हैज़ ही डन दी होमवर्क, हैज़ ही डन दी होमवर्क, क्या उसने काम कर लिया है, उसने काम क्यों किया है, वाई, अब इस हैज़ का एच छोटा कर दें, वाई हैज़ ही डन दी होमवर्क, उसने काम क्यों किया है, उसने होमवर्क क्यों किया है, वाई हैज़ ही डन दी होमवर्क। अब ये सवालिया नंबर 2 भी है, और अगर मैं इसको नफी भी कर देता हूँ, उसने काम क्यों नहीं किया है, ठीक है, वाई हैज़ ही नॉट, सब्जेक्ट के बाद नॉट लगा देंगे अगर सवालिया भी हो और मनफी भी हो। ठीक है, वाई हैज़ ही नॉट डन दी होमवर्क। तो ये टेंस भी मुश्किल नहीं है, आपने बस ये याद रखना है कि परफेक्ट टेंस में हैज़ हैव की बजाय प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में हैज़ हैव जो है ये इस्तेमाल होंगे, और इनके बाद फेल की थर्ड फॉर्म आएगी। ये रूल है कि हैज़ और हैव के बाद जो है हमेशा फेल की थर्ड फॉर्म आती है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में। मनफी में आपने नॉट का इजाफा कर देना है, और सवालिया में हैज़ और हैव को उठा के शुरू में लेके आएंगे। सवालिया नंबर 2 में हम क्या करेंगे, जो डबल एच क्लास वाले हैं सबसे पहले वो लिखेंगे। एक और बात नोट कर लें कि जो डबल एच क्लास वाले होते हैं यही सबसे पहले आते होते हैं। टेंस कोई भी हो, 12 के 12 टेंसेस में से कोई भी टेंस हो, डबल एच क्लास कब, क्यों, कैसे, किसका, कितने, ये जहाँ पे भी इस्तेमाल होगा ये सबसे शुरू में आएंगे। तो ये था हमारा टेंस प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। अगला जो हमारा टेंस है वो है प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। अजीज़ तलबा, बसा औक़ात ये टेंस भी जो है ना ये आपके लिए थोड़े बहुत मसाइल क्रिएट करता है, लेकिन यहाँ पे ये समझना ज़रूरी है। इसकी जो पहचान है प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, पहचान सुन लें।
इसके उर्दू फ़िक़रात में भी आखिर में रहा है, रही है, रहे हैं आता है, ठीक है। मसलन अब हम यूँ कह लें कि वो लिख रहा है, वो आ रहा है, वो जा रहा है, आप कहेंगे भाई ये तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है, क्योंकि सर आपने बताया था कि रहा है, रही है, रहे हैं आता है। इस टेंस की जो निशानी है ना, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, याद कर लीजिए, इसकी पहचान कैसे हमें पता चलेगा। या तो आएगा रहा है, रही है, रहे हैं प्लस वक्त की कैद, तब ये टेंस होगा। अगर वक्त की कैद नहीं आएगा तो फिर वो टेंस होगा जो हम पीछे पढ़ चुके हैं, ठीक है। दोबारा सुनिएगा, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस की जो पहचान है वो कौन सी पहचान है कि इसके साथ आएगा रहा है, रही है, रहे हैं प्लस वक्त की कैद, या फिर इसकी जो पहचान है, अगर वक्त की कैद ना भी आए और ये आ जाए कि ता रहा है, ती रही है, ते रहे हैं, फिर भी यही टेंस होगा। मतलब दोबारा सुनिए कि रहा है, रही है, रहे हैं के साथ वक्त की कैद आएगा, ठीक है। और अगर रहा है, रही है, रहे हैं के साथ वक्त की कैद नहीं आता तो वो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस होगा। और अगर ता रहा है, ती रही है, ते रहे हैं आ जाए तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस होगा। मसलन मैं यूँ कह लूँ कि हम 1980 से इस मकान में रह रहे हैं। फिक्र देखें, हम 1980 से इस मकान में रह रहे हैं, ठीक है। इसके ज़रा फार्मूला सुन लें कि फिक्र कैसे करते हैं। सबसे पहले आएगा सब्जेक्ट प्लस सब्जेक्ट, ठीक है, SUBJ मैंने लिख दिया है, सब्जेक्ट प्लस हैज़, हैव प्लस बीन, बीन का इजाफा होगा, इस टेंस में बीन का इजाफा होगा, ठीक है, प्लस वर्ब की चौथी फॉर्म में लिख रहा हूँ, जगह कम पड़ जाएगी इसलिए, ठीक है, प्लस ऑब्जेक्ट प्लस, अब यहाँ पे दो नए अल्फाज हैं जी, सिंस एंड फॉर प्लस टाइम। आपके लिए यहाँ पे कंफ्यूजन होती है कि सिंस कहाँ पे इस्तेमाल होता है और फॉर कहाँ पे इस्तेमाल होता है। तो सुन लें जी, सिंस और फॉर। सिंस जो है ये मुकर्ररा मुद्दत के लिए इस्तेमाल होता है, फॉर जो है ये गैर मुअय्यन मुद्दत के लिए इस्तेमाल होता है। मसलन अब ये 1980 है, हमें पता है कि 1980 एक ही है। अगर आप एक से शुरू करें तो 1980 कितनी मरतबा आता है? एक ही मरतबा आता है, ठीक है। ये हो गया। आप एक और निशानी याद कर लें कि बजे के साथ हमेशा सिंस आता है। 1 बजे से, 2 बजे से, 4 बजे से, 10 बजे से, बजे जहाँ भी आएगा वहाँ पे सिंस इस्तेमाल होगा। जो गैर मुअय्यना मुद्दत है 4 रोज़ से, अब हमें क्या पता भाई 4 रोज़ मंगल से हैं, सोमवार से हैं, बुध से हैं, जुमेरात से हैं, ठीक है। वो 4 रोज़ कौन से हैं, ये हो गया। और खैर मुझे इसके अलावा और भी, मतलब 2 घंटे, हमें नहीं पता कि 2 घंटे कौन से हैं, ठीक है ना, ये इनके साथ फार आता है। तो चूंकि अब एक और टाइम आप कह लें कि सुबह से, तो अब सुबह एक ही सुबह होती है। 24 घंटे में कितनी सुबह होती हैं? एक ही सुबह होती है। लिहाजा सुबह के साथ, शाम के साथ, रात के साथ, दोपहर के साथ सिंस आएगा। फार जो है वो गैर मुकर्ररा, गैर मुअय्यन मुद्दत के लिए आता है। अब फिक्रा है हम 1980 से इस मकान में रह रहे हैं। अब वी हैव बिन, वी के साथ हैव आता है, वी हैव बिन लिविंग, ऑब्जेक्ट इन दिस हाउस, हाउस है ऑब्जेक्ट, इस मकान में, इन दिस हाउस। सिंस, क्योंकि अब हमें कंफर्म है कि हम 1980 से, सिंस 1980। वी हैव बीन लिविंग इन दिस हाउस सिंस 1980, ठीक है। अच्छा, हम इस मकान में नहीं रह रहे हैं, ठीक है। वी हैव, हैज़ और हैव के बाद नॉट, जस्ट सिंपली मनफी के लिए आपने नॉट लगा देना है। और सवालिया अगर हो तो हैव शुरू में लेके आएंगे, एच बड़ा, हैव वी। अब थोड़ी देर के लिए नॉट को काट लेते हैं। हैव वी बिन लिविंग इन दिस हाउस सिंस 1980, हैव वी बिन लिविंग इन दिस हाउस सिंस 1980। और अगर सवालिया नंबर 2 हो, ठीक है, क्यों रह रहे हैं हम 1980 से इस मकान में क्यों रह रहे हैं, तो वाई लगा दें, वाई हैव, ठीक है, हैव का एच छोटा, वाई हैव वी बिन लिविंग इन दिस हाउस सिंस 1980। हम 1980 से इस मकान में क्यों नहीं रह रहे हैं, वाई हैव वी नॉट बिन। आप वी के बाद नॉट लगा देंगे अगर सवालिया नंबर, अगर मतलब मनफी भी हो तो, ठीक है। अगर सवालिया के साथ मनफी भी हो तो सब्जेक्ट के बाद नॉट लगा देंगे।
तो मैं उम्मीद करता हूँ हमने जो 4 टेंस पढ़े हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट पर कंटिन्यूस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस, आपने ये अच्छी तरह से पढ़ लिए होंगे। अब हम बढ़ते हैं पास्ट इंडेफिनिट टेंस की तरफ। पास्ट इंडेफिनिट टेंस, भला ये कौन सा टेंस होता है? जैसा कि नाम से ही जाहिर है, पास्ट का मतलब होता है गुजरा हुआ। ठीक है, गुजरा हुआ मतलब किसी भी काम का करना होना, जैसे है ना, माजी के ज़माने में पाया जाए। इसकी पहचान कौन सी है? जिसकी पहचान देख लें, वो गया, ठीक है, वो आया, उन्होंने ख़त लिखा, वो क्रिकेट खेले, पाकिस्तान ने मैच जीता, इंडिया ने मैच हारा, ठीक है, वो क्रिकेट खेले, उन्होंने सबक याद किया, उस्ताद ने सज़ा दी। ये सारे जो है, ये मतलब जो फ़िक्रात हैं, ये माजी के फ़िक्रात हैं। इसकी पहचान क्या है? मोस्टली इसकी पहचान इस तरह हम लिखते हैं, इसको उर्दू में कहते हैं जी फ़ेल माजी मुतलिक, फ़ेल माजी मुतलिक, ठीक है, फ़ेल माजी मुतलिक। अच्छा, इसकी पहचान है जी ये अलिफ या, वो गया, ठीक है, अलिफ भी आ जाता है, लिखा, ठीक है, छोटी है, बड़ी है, ये इसकी पहचान है वगैरह। कुछ लोग यूँ भी कहते हैं कि आता था, जाता था, लिखता था, करता था, ये भी पास्ट इंडेफिनिट है। पास्ट ज़रूर है, लेकिन इसके जो इंग्लिश होती है वो फिर में हम यूज़ टू का इस्तेमाल पढ़ते हैं, ठीक है ना। तो ये जो सिंपल पास्ट है, इसका तरीका कुछ और तरीके से है, वो अभी हम पढ़ने लगे हैं। इसका जो पहचान है वो ये हो गई, और उसका फार्मूला जो है, सबसे पहले सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है। वो स्कूल गए, वो स्कूल गए, ठीक है। अब देखें, वर्ब की सेकंड फॉर्म पास्ट इंडेफिनिट टेंस के सिर्फ और सिर्फ असर्टिव फ़िक्रात में इस्तेमाल होती है। वो स्कूल गए, दे वेंट टू स्कूल, दे वेंट टू स्कूल, ठीक है। अब अगर इसको मनफी करेंगे तो यहाँ पे डिड नॉट। अब ये आप लोगों के लिए अच्छा है कि यहाँ पे आप लोगों के लिए कन्फ्यूजन का कोई पॉइंट नहीं है, कोई कन्फ्यूजन पैदा करने वाली कोई चीज़ नहीं है। जस्ट आपने अगर मनफी बनाना होगा पास्ट इंडेफिनिट का, तो आपने हर किसी के साथ डिड नॉट लगा देना है, जबकि जो फॉर्म है ये सेकंड से फर्स्ट में तब्दील हो जाएगी। दे डिड नॉट गो टू स्कूल। अब अगर सवालिया बनाना हो तो डिड को शुरू में लेके आओ जी, डिड दे, फॉर्म फिर फर्स्ट आएगी, क्योंकि सेकंड फॉर्म सिर्फ और सिर्फ असर्टिव में इस्तेमाल होती है। डिड दे गो टू स्कूल, ठीक है, सवाल निशान। और अगर सवाल नंबर 2 हो तो वाई डिड दे गो टू स्कूल, और अगर मनफी भी हो तो वाई डिड दे नॉट, वो स्कूल क्यों नहीं गए, वाई डिड दे नॉट गो टू स्कूल। मुश्किल नहीं है, इंतहाई आसान तरीन टेंस है। आपने बस क्या करना है, चूँकि पास्ट है, सो यू विल हैव टू यूज द सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब just in this sentence, but be careful while making the negative and interrogative sentences. You will have to use the first form of the verb, as I did in the sentences. ठीक है, मैं उम्मीद करता हूँ आपने ये टेंस भी अच्छी तरह से जान लिया होगा, पढ़ लिया होगा। तो now we are gonna move towards past continuous tense. Past continuous tense, ये कौन सा टेंस है, कैसे करते हैं जी? जिस तरह के फ़ेल हाल जारी था, इस तरह फ़ेल माजी जारी है, ठीक है। उसमें रहा है, रही है, रहे हैं था। ये चूँकि माजी है, इसमें रहा था, रही थी, रहे थे था। ये इसकी पहचान होगी। फ़ेल माजी मुतलिक की पहचान सुन लें, फ़ेल माजी जारी की, ठीक है, फ़ेल माजी जारी की पहचान सुन लें कि पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में रहा था, रही थी, रहे थे। मैं डायरेक्ट इसका फार्मूला लिखने लगा हूँ। रहा था, रही थी, रहे थे वगैरह इसकी पहचान है। फार्मूला में सबसे पहले आएगा सब्जेक्ट प्लस वाजवर, उसमें 3 थे, प्रेजेंट में 3 थे, इज एम आर था, इसमें वाजवर है, प्लस वर्ब, मैंने आईएनजी लिखा था, यहाँ भी लिख देता हूँ, प्लस ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट प्लस वाजवर प्लस ऑब्जेक्ट, वाजवर प्लस वर्ब, आईएनजी और ऑब्जेक्ट। कैसे जी? एक फ़िक्रा है कि हम हॉकी खेल रहे थे, हम हॉकी खेल रहे थे, वी वर
प्लेइंग हॉकी, वी वर प्लेइंग हॉकी। अगर मनफी होगा तो वी वर नॉट प्लेइंग हॉकी। सवालिया होगा तो डबल वर को शुरू में लेके आ जाएंगे, वर वी, अब वी का डबल जो छोटा आ जाएगा, ठीक है। वर वी, यहाँ पे वर चूँकि इधर आ गया, वर वी प्लेइंग हॉकी। अगर सवालिया मनफी होगा वर वी नॉट प्लेइंग हॉकी, और अगर डबल एच क्लास वाला होगा तो व्हेन वर वी प्लेइंग हॉकी, वाई वर वी प्लेइंग हॉकी, हम हॉकी क्यों नहीं खेल रहे थे, वाई वर वी नॉट प्लेइंग हॉकी। तो आई होप ये आपको अच्छी तरह से समझ आ गया होगा। नाउ आई हैव इंटेंशन टू मूव टुवर्ड्स पास्ट परफेक्ट टेंस। जी, पास्ट परफेक्ट टेंस, फेल माजी मुकम्मल, ये भला कौन सा टेंस है? जिस तरह फ़ेल हाल मुकम्मल था इस तरह फ़ेल माजी मुकम्मल है। फ़ेल हाल मुकम्मल में हैज़, हैव और थर्ड फॉर्म इस्तेमाल होती थी, फ़ेल माजी में हैड और थर्ड फॉर्म इस्तेमाल होगी। कैसे भला, इसकी पहचान क्या है, आइए देखते हैं। पास्ट परफेक्ट टेंस किसी भी काम का माजी के ज़माने में किसी भी काम का करना, होना या सहना मुकम्मल पाया जाए माजी के ज़माने में, ठीक है। हाल में तो कहते हैं ना, उसने काम कर लिया था, वो आ चुके थे, वो जा चुके थे, वो पढ़ चुके थे, उसने खाना खा लिया था। अब इसी फिक्र को अगर माजी में कर लें, उसने खाना खा लिया था, प्रेजेंट में तो है हो गया ना, माजी में करेंगे कि उसने खाना खा लिया था, वो आ चुके थे, ठीक है, वो स्कूल चला गया था। इस किस्म के फ़िक्रात जो हैं, मतलब चुका था, चुकी थी, चुके थे, ये इसकी पहचान है। चुका था, चुकी थी, चुके थे, और या था, छोटी ये थी, बड़ी ये थे, ठीक है ना, उन्होंने लिख लिया था, वो आ गए थे, ठीक है, वो चले गए थे। ये सारे फ़िक्रात ये हो गए पास्ट परफेक्ट टेंस के। पहचान हो गई। अब इसका जो फार्मूला है वो देखें। सबसे पहले होगा सब्जेक्ट प्लस हैड। ये आसानी है आप लोगों के लिए कि सिर्फ हैड का, उसमें हैज़ हैव थे, इसमें सिर्फ हैड है। वर्ब की थर्ड फॉर्म, ठीक है। अगर परफेक्ट टेंस हो कहीं भी, चाहे फ्यूचर का हो, चाहे प्रेजेंट का हो, चाहे पास्ट का हो, सिर्फ परफेक्ट टेंस हो, उसके लिए देन वी विल हैव टू यूज द थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस सब्जेक्ट, ठीक है जी। वो खत लिख चुके थे, वो खत लिख चुके थे। दे हैड रिटन, दे हैड रिटन द लेटर, ठीक है। दे हैड रिटन द लेटर। और मनफी के लिए दे हैड नॉट रिटन द लेटर। सवालिया के लिए हैड शुरू में लेके आ जाओ, यहाँ पे हैड को ख़त्म कर दो। हैड दे रिटन द लेटर। सवालिया मनफी के लिए हैड दे नॉट रिटन द लेटर। और सवाल नंबर 2 के लिए वाई हैड दे रिटन लेटर। सवाल नंबर 2 के साथ अगर मनफी भी आ जाए, वाई हैड दे नॉट रिटन लेटर, ठीक है। अब ये देखें ना, अब ये सवालिया है, ठीक है, हैड रिटन लेटर, और इसमें नाट अगर हो तो फिर वो भी आप, ये तो आपके उस फिक्रे पे डिपेंड करता है। अगर नाट है तो आपने नाट एडजस्ट करना है, अगर नहीं है तो आपने नाट नहीं लगाना। ये भी इंतहाई आसान है, मैं पहले बता चुका हूँ कि जिस तरह प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में हैज़ और हैव के साथ थर्ड फॉर्म इस्तेमाल करते थे, इस तरह पास्ट परफेक्ट टेंस में हैड के साथ आपने थर्ड फॉर्म इस्तेमाल करनी है। नो जस्ट मूव टूवर्ड्स पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। जी, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, फ़ेल माजी मुकम्मल जारी। सेम जिस तरह के मैंने आपको फ़ेल हाल मुकम्मल जारी पढ़ाया है, ये बिल्कुल इसी तरह ही है। सिर्फ आपने वहाँ पे हैज़ और हैव और बीन था, यहाँ पे हैड बीन है। बाकी पहचान उसमें रहा था, रहा है, रही है, रहे हैं, और फ़िक्र मतलब कैद थी वक्त की, यहाँ पे रहा था, रही थी, रहे थे और वक्त की कैद है। चूँकि लेकिन अगर सिर्फ और सिर्फ रहा था, रही थी, रहे थे आ गया तो वो पास्ट कॉन्टिन्यूस होगा, वो पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस नहीं होगा। पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस के लिए ज़रूरी है कि रहा था, रही थी, रहे थे के साथ वक्त की कैद आ जाए, या फिर ता रहा था, ती रही थी, ते रहे थे, मस्ट है, वो आना चाहिए। अब बढ़ते हैं इसके फार्मूला की तरफ। फार्मूला में व्हाट वी हैव टू डू, वी हैव टू कंसिडर सब्जेक्ट फर्स्ट ऑफ ऑल। सब्जेक्ट प्लस हैड बिन प्लस वर्ब की चौथी फॉर्म, पार्टिसिपल भी कहते हैं इसे, प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस फॉर प्लस टाइम। अब फ़र्ज़ माल एक फ़िक्रा है कि
हम इस मकान में रहते रहे थे, या इस मकान में रहते रहे थे। अब अगर रह रहे होता कि रह रहे थे तो वो पास्ट कंटिन्यूअस में आ जाता। अब ये है ते रहे थे, रहते रहे थे, ठीक है। अगर सिर्फ रहे थे आ जाता तो वो पास्ट कंटिन्यूअस में हो जाता। हम इस मकान में रहते रहे थे, ठीक है। वो इस तरह होगा, वी हैड बीन लिविंग इन दिस हाउस। वी हैड बिन लिविंग इन दिस हाउस। अब मनफी के लिए वी हैड नॉट बिन लिविंग इन दिस हाउस। सवालिया के लिए हैड को शुरू में लेके आ जाओ, एच बड़ा, हैड वी, यहाँ पे हैड को काट दें। अब फ़र्द माल में नॉट को नहीं काटता क्योंकि मनफी भी आ गया है। हैड वी नॉट बिन लिविंग इन दिस हाउस, हैड वी नॉट बिन लिविंग इन दिस हाउस, ठीक है। अब अगर सवालिया भी हो जाए WH क्लास वाले तो WH लगा दो, वाई एच छोटा, वाई हैड वी नॉट बिन लिविंग इन दिस हाउस, वाई हैड वी नॉट बिन लिविंग इन दिस हाउस। इंतहाई आसान है, बल्कि मैं ये कहूँगा कि ये इंतहाई मज़ेदार टेंस है। और ये अगर आप कंटिन्यूसली प्रैक्टिस करेंगे, क्योंकि वो कहते हैं ना प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, अगर आप रेगुलर प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो ये यकीनन आपको भूल जाएंगे। तो आप इनकी प्रैक्टिस करें, इंतहाई आसान है और ये थ्रू आउट द लाइफ इंशाल्लाह आपको ज़रूर काम आएंगे। अब बढ़ते हैं जो हमारा नेक्स्ट टेंस है, फ्यूचर इंडेफिनेट टेंस की तरफ। फ्यूचर इंडेफिनेट टेंस फेल मुस्तकबिल मुतलक, ठीक है। फ्यूचर कैसे कहते हैं जी? आने वाला ज़माना। हम पीछे पढ़ चुके हैं कि प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस हो गया, फिर उसके आगे 3 टेंस जो थे, फिर पास्ट इंडेफिनेट टेंस, फिर उसके आगे जो 3 टेंस थे। अब हम पढ़ने लगे हैं फ्यूचर इंडेफिनेट टेंस फेल मुस्तकबिल मुतलक। अक्सर हम कहते हैं, हम किसी नजूमे के पास जाते हैं, उसे अपना हाथ दिखाते हैं और कहते हैं कि हमें बाब हमारे मुस्तकबिल के बारे में बताओ। मुस्तकबिल कौन सा ज़माना होता है? मुस्तकबिल होता है आने वाला ज़माना, ऐसा ज़माना जो वकूअ पज़ीर ना हुआ हो बल्कि आने वाला हो, ठीक है। तो इसकी जो पहचान है वो गा, गी, गे उर्दू फ़िक़रात के आखिर में आता है। मसलन वो आएगा, वो लिखेगा, वो जाएंगे, वो खेलेंगे, वो हंसेंगे, वो कूदेगी, वो जाएगी, वो लिखेगी, वो दौड़ेगी, हम ख़त लिखेंगे वग़ैरह। ये सारे जो है ये इसकी पहचान है। और अब बढ़ते हैं इसके फार्मूला की तरफ। फार्मूला मैंने लिख लिया है। सब्जेक्ट सबसे पहले आएगा, उसके बाद विल या शैल आएगा, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, उसके बाद ऑब्जेक्ट आएगा। एक फ़िक्रा मैं आपके लिए लिख देता हूँ, इंतहाई आसान तरीन टेंस है जी। वो ख़त लिखेंगे, ठीक है, वो ख़त लिखेंगे। दे, अब जाहिर है दे के साथ विल आता है, दे विल राइट अ लेटर, दे विल राइट अ लेटर। वो ख़त नहीं लिखेंगे, दे विल नॉट राइट अ लेटर। क्या वो ख़त लिखेंगे? विल दे, विल कट गया, नॉट भी कट गया। क्या वो ख़त लिखेंगे? विल दे राइट अ लेटर, ठीक है। क्या वो ख़त नहीं लिखेंगे? विल दे नॉट राइट अ लेटर, ठीक है। वो ख़त कब लिखेंगे? व्हेन विल दे, व्हेन विल दे राइट अ लेटर। ये इंतहाई आसान तरीन टेंस है, इसमें कोई भी मुश्किल नहीं है। सबसे पहले आपने सब्जेक्ट लगाना है, सब्जेक्ट लगाना, उसके बाद विल या शैल लगाना है, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगानी है और फिर आपने ऑब्जेक्ट लगाना है। आप अगर मशक करेंगे तब आपके लिए ये आसान होगा, अदरवाइज़ आप थोड़ा मुश्किल में फंस सकते हैं। तो ये फ़ेल मुस्तकबिल मुतलक हो गया। अब हम बढ़ते हैं फ़ेल मुस्तकबिल जारी की तरफ। जी, फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस, फ़ेल मुस्तकबिल जारी। जैसा कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस था, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस था, इस तरह ये फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस है, फ़ेल मुस्तकबिल जारी। अब मैं इसमें मुमासलत आपको थोड़ी सी करके दिखाता हूँ कैसे इनमें क्या चीज़ जो है वो सेम लगती है। अब प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में इज़, एम, आर और थर्ड फॉर्म, पास्ट में वाज, वर और जो इज़, एम, आर और फोर्थ फॉर्म। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में जो है वो इज़, एम, आर और फोर्थ फॉर्म, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में वाज, वर और फोर्थ फॉर्म। जबकि फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस में अब यहाँ पे जो हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल होगा वो विल बी और शैल बी इस्तेमाल होगा। कैसे जी? इसका जो
इसका जो मतलब पहचान है वो कैसे पता चलेगा? उसमें रहा है, रही है, रहे हैं। माजी में रहा था, रही थी, रहे थे। मुस्तकबिल में रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे। ठीक है, वो आ रहा होगा, वो जा रहा होगा, वो लिख रहे होंगे, वो पढ़ रहे होंगे, वो खेल रही होगी वगैरह। अब इसका जो फार्मूला है वो देखते हैं। सबसे पहले सब्जेक्ट प्लस विल शैल प्लस बी, या विल भी आएगा या शैल भी आएगा। ठीक है, प्लस वर्ब की चौथी फॉर्म या आईएनजी वाली फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, सब्जेक्ट, विल बी, शैल बी, वर्ब की चौथी फॉर्म और ऑब्जेक्ट। तो ये कैसे होगा जी? कोई फिक्रा कह लें कि वो क्रिकेट खेल रही होगी, वो क्रिकेट खेल रही होगी। ठीक है, शी विल बी, ज़ाहिर है शी के साथ शैल नहीं आ सकता, शी विल बी। अब वर्ब प्लेइंग क्रिकेट, शी विल बी प्लेइंग क्रिकेट। वो क्रिकेट नहीं खेल रही होगी, शी विल नॉट, विल और शैल के बाद नॉट लगाएंगे, शी विल नॉट बी प्लेइंग क्रिकेट। क्या वो क्रिकेट खेल रही होगी? विल यहाँ शुरू में लगा दें, विल शी, अब ये नॉट कैंसल, विल शी बी प्लेइंग क्रिकेट। क्या वो क्रिकेट नहीं खेल रही होगी? फिर नॉट लगा रहे, विल शी नॉट बी प्लेइंग क्रिकेट। नॉट याद रखिएगा आपने सब्जेक्ट के बाद लगाना है। अब अगर सवाल नंबर 2 होगा, ठीक है, तो वाई विल शी नॉट बी प्लेइंग क्रिकेट, वो क्रिकेट क्यों नहीं खेल रही होगी। इसमें कोई मुश्किल नहीं है, कोई कबाहत नहीं है, इंतहाई आसान तरीन टेंस है। बिल्कुल उस तरह जिस तरह हमने प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस पढ़ा था, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस पढ़ा था, बिल्कुल इस तरह। सिर्फ जो हेल्पिंग वर्ब चेंज है, बाकी कंडीशंस जो हैं वो सेम ही रहती हैं। ठीक है, इसमें हेल्पिंग वर्ब जो है वो विल बी और शैल भी है। उनमें भी वर्ब की चौथी फॉर्म थी, इसमें भी वर्ब की चौथी फॉर्म है। अब बढ़ते हैं हमारे जो अगला टेंस है, फ्यूचर परफेक्ट टेंस, उस टेंस की तरफ। जी, फ्यूचर परफेक्ट टेंस, फ़ेल मुस्तकबिल मुकम्मल, मतलब किसी भी काम का करना, होना या सहना मुस्तकबिल के ज़माने में मुकम्मल पाया जाए। कैसे भला? हम यूँ कह लें कि उसने काम मुकम्मल कर लिया होगा, उन्होंने मैच जीत लिया होगा या वो मैच जीत चुके होंगे। इसकी जो पहचान है वो नोट कर लें कि चुका होगा, चुकी होगी, चुके होंगे या होगा। मसलन वो उसने खेल जीत लिया होगा, इस तरह या होगा। छोटी ये जो है, छोटी ये होगी, ठीक है, बड़ी ये होंगे वगैरह, ये इसकी पहचान है। इसके फार्मूला की तरफ देखते हैं जी। तो सबसे पहले आता है जी सब्जेक्ट प्लस विल शैल मस्ट है, क्योंकि फ्यूचर है तो फ्यूचर में विल शैल लाजमी आता है। अब यहाँ पे इजाफा करेंगे हैव का। याद रखिएगा हैज़ नहीं आता, सिर्फ हैव आता है। ठीक है ना, विल हैव और शैल हैव। सब्जेक्ट प्लस विल हैव या शैल हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। चूँकि मैं आपको बता चुका हूँ कि परफेक्ट में हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है, प्लस ऑब्जेक्ट। इंतहाई आसान तरीन टेंस है, इसमें कोई मुश्किल नहीं है, कोई कबाहत नहीं है, आप बड़ी आसानी से कर सकते हैं। आप एक फ़िक्रा ले लें, मैंने किताब ख़रीद ली होगी। मैंने किताब ख़रीद ली होगी, आई शैल हैव ली होगी। ठीक है ना, छोटी ये होगी, आई शैल हैव बॉट, ये थर्ड फॉर्म है, बाई बॉट। आई शैल हैव बॉट द बुक। मैंने किताब ख़रीद ली होगी, आई शैल हैव बॉट द बुक। मैंने किताब नहीं ख़रीदी होगी, आई शैल नॉट हैव बॉट द बुक। आई शैल नॉट हैव बॉट द बुक। क्या मैंने किताब ख़रीदी होगी? शैल आई नॉट भी काट दें 2 मिनट के लिए। शैल आई हैव बॉट द बुक। शैल आई हैव बॉट द बुक। क्या मैंने किताब नहीं ख़रीदी होगी? शैल आई नॉट हैव बॉट द बुक। मैंने किताब क्यों ख़रीदी होगी? वाई शैल नॉट काट दें, वाई शैल आई हैव बॉट द बुक। ठीक है, मैंने किताब क्यों नहीं ख़रीदी होगी? वाई शैल आई नॉट हैव बॉट द बुक। वाई शैल आई नॉट हैव बॉट द बुक। इंतहाई आसान है। प्रेजेंट
जो परफेक्ट टेंस है उसमें हैज़ और हैव के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म, पास्ट में हैड के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म, और फ्यूचर परफेक्ट टेंस में विल हैव और शैल हैव के बाद जो है वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाते हैं। तो अब हम बढ़ते हैं हमारा जो आखिरी टेंस है फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस, उस टेंस की तरफ। जी, हमारा जो टेंस है ये लास्ट टेंस है फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस, फ़ेल मुस्तकबिल मुकम्मल जारी। जिस तरह कि हमने पढ़ा है प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस में, पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस में, और अब हम पढ़ रहे हैं फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस में, भला क्या चीज़ मुश्तरक है कि प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस में था रहा है, रही है, रहे हैं और वक्ती कैद। पास्ट में था रहा था, रही थी, रहे थे और वक्ती कैद। मुस्तकबिल में होगा रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे और वक्ती कैद। मुस्तकबिल में होगा रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे और वक्ती कैद। या फिर प्रेजेंट में था कि ता रहा है, ती रही है, ते रहे हैं। पास्ट में था ता रहा था, ती रही थी, ते रहे थे। इसी तरह फ्यूचर में होगा ता रहा होगा, ती रही होगी, ते रहे होंगे वगैरह आता है। तो ये इसकी पहचान है। मैं दोबारा से बता देता हूँ कि फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस में इसकी पहचान क्या है कि ता रहा होगा, ती रही होगी, ते रहे होंगे वगैरह आता है, या फिर रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे वगैरह और वक़्त की कैद। रहा होगा के साथ वक़्त की कैद आना लाजमी है, अगर वक्त की कैद नहीं होगी तो वो फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस होगा। तो इसकी जो है इसका फार्मूला लिखते हैं जी। सबसे पहले सब्जेक्ट विल शैल प्लस हैव बीन प्लस वर्ब की चौथी फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस फॉर प्लस टाइम। कैसे जी? फिक्रा एक बोलते हैं कि वो सुबह से क्रिकेट खेल रहे होंगे। वो सुबह से, अब ये देखें वो क्रिकेट खेल रहे होंगे, दे विल बी प्लेइंग क्रिकेट, लेकिन यहाँ पे सुबह से ये टाइम हो गया, ये वक्त की कैद हो गया। ठीक है, अगर सिर्फ होता कि वो क्रिकेट खेल रहे होंगे तो वो क्या हो जाता, वो कंटिन्यूस टेंस फ्यूचर कंटिन्यूस होता, लेकिन यहाँ पे वक्त की कैद आ गया सुबह से। सो दिस सेंटेंस बिलोंग्स टू फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। वो सुबह से क्रिकेट खेल रहे होंगे। अब इसको बनाते हैं जी। दे विल हैव, चूंकि दे के साथ शैल नहीं आता, दे विल हैव बीन। वर्ब की चौथी फॉर्म प्लेइंग, वैसे प्ले होता है लेकिन चौथी फॉर्म है। ऑब्जेक्ट क्रिकेट, क्रिकेट सिंस और फॉर, चूंकि सुबह से मैं बता चुका हूँ। ठीक है, सिंस और फॉर का इस्तेमाल, सिंस और फॉर कहाँ पे सिंस और कहाँ पे फॉर इस्तेमाल होता है वो मैं बता चुका हूँ। तो ये मुय्यना एक मुकर्रर वक्त है, तो सिंस मॉर्निंग। दे विल हैव बीन प्लेइंग क्रिकेट सिंस मॉर्निंग। अगर मनफी हो तो दे विल नॉट हैव बीन प्लेइंग क्रिकेट सिंस मॉर्निंग। अगर मनफी हो तो दे विल नॉट हैव बीन प्लेइंग क्रिकेट सिंस मॉर्निंग। अगर सवालिया हो तो विल शुरू में आ जाता है जी। विल दे, यहाँ पे विल कैंसल, विल दे नॉट भी कैंसल, फर्ज माल सिर्फ सवालिया है। विल दे हैव बीन प्लेइंग क्रिकेट सिंस मॉर्निंग। ठीक है, क्या वो सुबह से क्रिकेट खेल रहे होंगे? क्या वो सुबह से क्रिकेट नहीं खेल रहे होंगे? विल दे नॉट हैव बीन प्लेइंग क्रिकेट सिंस मॉर्निंग। वो सुबह से क्रिकेट क्यों नहीं खेल रहे होंगे? वाई, अब यहाँ पे मैं वाई लगा देता हूँ। वाई विल दे, ठीक है, ये देखें, वाई विल दे नॉट हैव बीन प्लेइंग क्रिकेट सिंस मॉर्निंग। ठीक है, इंतहाई आसान है, लेकिन मैं दोबारा से दोहराए देता हूँ कि जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे इन फ़िक्रात का आना आपको वक्ती तौर पर तो आ सकते हैं, लेकिन आपको परमानेंटली याद नहीं हो सकते। सो मेरी ये रिक्वेस्ट है, आप काइंडली अगर आप चाहते हैं कि आप टेंस सीखें तो आप 5-10 फ़िक्रात की
डेली के हिसाब से प्रैक्टिस किया करें। मैं उम्मीद करता हूँ आज हमने जो रिवीजन की है टेंसेस की, ये आपने पसंद की होगी। इस रिक्वेस्ट के साथ कि प्लीज़ अगर अभी तक आप मेरे चैनल पर नए हैं और आपने मेरे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन पर क्लिक करें और तमाम लिटरेचर लवर और ग्रामर लवर्स को प्लीज़ मेरी वीडियोज़ ज़रूर पहुँचाएँ। दुआओं में याद रखिएगा। अपने होस्ट मोहम्मद हसन को इजाज़त दें। अल्लाह ने के बाद।